ये वाला क्वेश्चन दोबारा से कितने लोग चाहते हैं कि बताया जाए? ये वाला क्वेश्चन दोबारा बताने कितने लोग कह रहे हैं? क्योंकि नालायक पढ़ते रहे कल लॉ, है ना, और उसका रिवीजन किए नहीं, है ना। ऐसे वाले कितने हैं? चलिए ठीक है, चलो करा दे। चलो सुनो ध्यान से, सुनो सुनो। देखो बेटा, हमने इन्वेंट्री गिनी कब? 31 मार्च 22 को। हाँ, लेकिन कुछ लोग लॉ पढ़ रहे हैं ना, नालायक। नालायक, ठीक है। चलो सुनो, 31 को नहीं हो पाया, 10 को गिना हमने, ठीक है। 10 अप्रैल को गिना तो कितना स्टॉक निकला? हाँ भैया बोलिए ना। स्टॉक एज ऑन 10 अप्रैल कितना निकला? 16,75,000। हमको कब का चाहिए? 31 मार्च का, ठीक है। अच्छा, अब है ना, ये हो गया एट कॉस्ट। अकाउंटिंग ईयर खत्म होने के बाद, यानी कि 31 मार्च एंड टिल द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इन्वेंट्री टेकिंग, 31 मार्च से 10 अप्रैल के मध्य, ठीक है, जो सेल्स हुई वो कितनी हुई? 68,750, है ना। और आगे में दिया हुआ है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड सेल रिटर्न हुई कितने की? 3,000 की। तो इसको अपन लोग अभी ट्रीट कर दे रहे हैं। हेलो, कितनी? 3,000। तो नेट सेल्स कितने की हुई? 65,750 है। तो सेल्स कितने की हुई? 68,750 माइनस सेल्स रिटर्न कितनी हुई? 65,750। प्रॉफिट मार्जिन कितना है? 33% ऑन कॉस्ट। तो ये सेल प्राइस है और प्रॉफिट परसेंटेज किस पे है? कॉस्ट पे। तो कॉस्ट कितनी है? 100, है ना। मार्जिन कितना है? 33.3333%। तो सेल कितनी हो गई? 133.3333%। जो चीज जितने परसेंट होती है उसको उतने परसेंट से डिवाइड करो तो उसका 100% आ जाता है। तो सेल अगर 133% है तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे? 65,750 डिवाइडेड बाय 133.3333% दबा दो। कितना आया? 49,312.5, ठीक है। क्या है ये? 1 से 10 तक जो गुड्स बेचे उसकी कॉस्ट, मतलब इतने के गुड्स गए, क्या करना चाहिए इनको? ये प्लस क्यों होंगी? क्योंकि 31 मार्च को थे, है ना। तो 10th को जब गिने होंगे तो ये नहीं गिन पाए होंगे। हमको तो कब का निकालना है? 31 मार्च।
जितना हाईलाइटेड है उतना ट्रीट हो गया, देख पा रहे हो। अब क्या बोल रहे हैं, परचेजेस फॉर द नेक्स्ट ईयर इंक्लूडेड इन्वेंट्री included in the inventory amounted to 90,000 at cost less trade discount 10%। अगले साल की मतलब 31 के मार्च के बाद की जो परचेज है वो इन्वेंट्री में इंक्लूड हो गई जब हमने काउंट किया तो, जबकि हमको तो 31 के निकालनी है, तो बाद की परचेजेस हमको क्या करनी पड़ेंगी अलग, और उसकी वैल्यू कितनी है 90,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट। तो 90,000 माइनस 10% कितना हुआ 81,000। तो 81,000 हम लोग क्या कर देंगे बेटा माइनस। आ रहा है ये समझ में, यहां तक का आया कि नहीं आया, कोई डाउट है? मैं जिस चीज का ट्रीटमेंट कर रहा हूं उसको मैं हाईलाइट करता जा रहा हूं, क्लियर है? अब क्या बोल रहा है कि इन्वेंट्री गिनी हमने, उसमें एक आइटम ऐसा था जो बहुत ही स्लो मूविंग था, जो खरीदा तो था 11,250 का, पर उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई 5250, मतलब 6,000 की उसमें कमी आ गई। तो जब हमने 10 को गिना 16,75,000, तब हमने उसको कॉस्ट पे गिना होगा कि एनआरवी पे? तब तो कॉस्ट पे गिना होगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि एनआरवी की तो अभी बता रहे हो। तो मतलब उस 11,000 वाले आइटम को 5250 पे लेना चाहिए था, मतलब कि हमने तो उसको 11,000 पे ही लिया होगा। इसका मतलब इन्वेंट्री की वैल्यू में जो लॉस हुआ है, लॉस इन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, वो कितना 6,000, उसे क्या करना पड़ेगा रिड्यूस, हेलो, टू इंश्योर डिस्पोजल टू एन इंटरेस्टेड कस्टमर। बोलो यहां तक का क्लियर है? फिर बाढ़ आ जाने के कारण एक कस्टमर था, उसको सप्लाई करना था हमको 15,500 का, सप्लायर ने लेट कर दिया, इस चक्कर में हम कस्टमर को नहीं दे पाए। अब वो माल कितने में जाएगा 12,500 था, कितने का 15,500, अब कितने में जाएगा 12,500। तो मतलब फिर जो इन्वेंट्री आइटम है उसमें कितने का नुकसान हो गया अपने को 3,000, लॉस इन इन्वेंट्री वैल्यू 3,000, क्लियर है? तो बस हो गया, वैल्यू कैलकुलेट करो। वन 163,4,312.5, ये है वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31st ऑफ मार्च। फिर से बताऊं क्या, फिर से बताऊं? मैं जितनी बार बताता हूं तो हल्का फुल्का सा चेंज करते जाता हूं, ठीक है? क्योंकि मतलब पिछले तरीके में समझ में आया, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप प्रोसेस याद करो, इसलिए मैं हर बार बदल देता हूं कि कॉन्सेप्ट ही समझ में आए। जितनी बार सुनोगे उतनी ज्यादा क्लैरिटी होगी, मतलब जो कर चुका है वो भी अगर सुनेगा ना तो भी और ज्यादा क्लियर होगा। रिकॉर्डिंग है तीनों, तुम तीनों देख लेना, सेम नहीं होता। बोलो क्लियर है? करें आगे, 11,250 माइनस 5250, 11,250 उसकी कॉस्ट थी, बट वो थोड़ा स्लो मूविंग आइटम है तो उसकी वैल्यू कम हो गई। बेसिकली हम लोग इन्वेंटरी को वैल्यू करते हैं कॉस्ट और सेलिंग वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो अब हमने उसको तो वैल्यू जब किया पहली बार में तो हम कॉस्ट में ही करते हैं, तो 16,75,000 में कितना जुड़ा हुआ है 11,250, पर अभी हमको पता चला कि अरे यार ये तो स्लो मूविंग है, इसकी तो वैल्यू 5250 है, इसको तो हमको 5250 पे वैल्यू करना था। मतलब हम तो 11,250 गिन चुके हैं, तो हमको उसमें 6,000 माइनस करना पड़ेगा ताकि इन्वेंट्री, वो वाली इन्वेंट्री को किस पे लेकर के आ पाए एनआर।
बोलिए बोलिए, क्या ये क्लियर है? बताइए बताइए। बढ़े ना आगे। ये वाला आप करके दिखाइए मुझे। मॉड्यूल बंद कर दीजिए। क्या क्या हुआ? हाँ, तो कर लो ना, सिंपल है तो। हाँ, ये वो वाला। बहुत दिन हो गए ना ये किए हुए, भूल गए हो। क्वेश्चन तक नहीं समझ पा रहे हो, 3 दिन पहले किया है। एकदम ऐसे लेवल के गजनी बन रहे हैं कि पता नहीं क्या है। कैसे याद रखोगे बे 2 महीने बाद तक सितंबर तक तो पता नहीं, सब ही भूल जाओ। है, क्या कर रहे थे हम, कौन से कोर्स में रजिस्ट्रेशन कराया था, यही भूल गए पता नहीं। ऐसा भूल रहे, बोले अरे मैं तो पहचाने ही नहीं इसको। वाह वाह वाह। लिखा है ना, पढ़ो ना क्वेश्चन। जल्दी करो, 2 मिनट का क्वेश्चन है। बीच में दूसरा टाइप का कर लो तो क्या है कि वापस से दिमाग ऐसे झंझना ही आएगा ना। हाँ, और भूल जाओगे। तो बेटा मैं जब बताता नहीं हूँ, मैं तो तुमको प्रैक्टिकली एक्सपोजर देता हूँ पूरे। जो बताया था ना कि कितना सड़ा सा है, बन जाएगा। वही तो करना है। जो नहीं पड़ेगा उसको ये फेंक के मार दो। आएगा मुझे। हल्के में ले हैं, और नहीं हो पाए तो एकदम और बन जाओ तुम्हें। हाँ। हाँ सक्षम। क्या पता, मैंने आंसर थोड़ी देखा है। हाँ, 2000। अरे 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 अरे,
इसी को वेटेड एवरेज से भी करना है। जिसका फीफो से हो गया है वो इसी क्वेश्चन को एक बार WA से भी कर ले। WA बोले तो वेटेड एवरेज। हाँ, वाह वाह, अगर ये सेम क्वेश्चन आ गया तो 4 नंबर तो मिल सकते हैं। प्रेजेंटेशन देखना पड़ेगा, मतलब उसमें एक आध नंबर कटा तो कुछ नहीं है, तो फिर 1 नंबर मिले। इसी प्रश्न को वेटेड एवरेज से करना है। क्या हुआ? ऐसे पूछ पूछ के करोगे तो क्या ही किया फिर। तेरे को कुछ पता नहीं चल रहा है? अबे नहीं आई थी तो ऑनलाइन किया करना है यार। और ये तो 4 दिन पहले का है भाई, है? इसमें भी नहीं आई थी तो रिकवरी कवरी कुछ भी नहीं कर रही है। अरे बेटा, कैसे कर रही हो तुम सीए फाउंडेशन? तेरा कौन सा अटेम्प्ट है? हाँ? सितंबर कौन सा? 26? नालायक, जल्दी करो ना। रिकवरी नहीं देख रही होगी तुम बिल्कुल। ये तो 4 दिन पहले का कॉन्सेप्ट है, हैं? 4 दिन पहले का कॉन्सेप्ट है ना ये लड़की। फिर कुछ भी नहीं किया तूने इस वाले चैप्टर में, हैं? ये वाले के दिन तो आई थी ना तू। तो हर हफ्ते में 3-4 गोल हो रहे थे। तेरे को घर में पिटवाना पड़ेगा। चाचा का नंबर है ना? चाचा है ना तेरे? मामा? मैसेज कर रहा हूँ, ठीक है? हो गया। वेटेड एवरेज से कितना है? क्यों मन्नत आया? पहले वाले का आया कितना है? हैं? हैं? क्या? अरे नालायक, क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ता है। लास्ट का बैलेंस कितना बचा है बस इतना बताओ। भूल ही गई हो बिल्कुल, है? रुको, तुम्हारी भी मम्मी से बात करनी पड़ी। जल्दी करो। किसमें? वेटेड एवरेज में ना?
अमाउंट और क्वांटिटी ऐड करके डिवाइड कर देते हैं क्वांटिटी से। अमाउंट, टोटल अमाउंट वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी जितनी बची है। बैलेंस प्लस जितना नया है उसकी क्वांटिटी ऐड, वैल्यू ऐड, उसको डिवाइड कर देते तो रेट आता है। किसका? हाँ, वेटेड का 1900 आ रहा है। ये देखो, ये लड़की पढ़ रही है बस। हाँ, तुम्हारा हो गया लाइट। वो डेथ नोट में रहता ना, उसका नाम लाइट नहीं। कौन सा? वैल्यू लो, जितना नया है उसकी वैल्यू लो और दोनों की क्वांटिटी ऐड करो, डिवाइड करो तो रेट आता है। पिछला बैलेंस था, उसकी वैल्यू और क्वांटिटी लो, जो नया आया उसकी वैल्यू और क्वांटिटी लो, क्वांटिटी को क्वांटिटी में ऐड करो, वैल्यू को वैल्यू में, फिर टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, उससे रेट आता है। है क्या? 50 बच रही है तो रेट तो वही होगा ना जो बैलेंस का था। रेट तो निकाल ही लिया होगा ना बैलेंस के लिए। क्या वैल्यू कितनी आ रही? चुप है। हाँ, अबे हंसने की बात नहीं है, बहुत ही नालायकीपना हो रहा है ये। 4 दिन पहले का याद नहीं रह रहा है, तुम लोग 2 महीने बाद कैसे दोगे फाउंडेशन का एग्जाम है? बस दिख नहीं रहा है मेरे को, दोनों आंखों से अंधा नहीं हूं। कैसी कैसी बातें कर रहे हैं? तुम लोग तो चलते चैप्टर में भी टेस्ट लेने पड़ेंगे लग रहा है। कोई चैप्टर ज्यादा लंबा खिंच गया तो पहला पार्ट भूल ही जाओ। है एबीसीडी कैसे पढ़ने थे फिर बचपन में? जेड तक पहुंचते पहुंचते तो एफजीएच तक भूल ही गए होंगे। नालायक बच्चे कहेंगे। हाँ, ये पहला वाला हिस्सा हुआ सबका कि नहीं हुआ? वो फीफो वाला हाँ, हो गया कि नहीं? माही होएगा तुम्हारा? दूसरी माही कहाँ गई? बोल। कल ऑनलाइन थी ना, आज नहीं है। आकांक्षा बन रहा है कुछ कि नहीं बन रहा है? पक्का झूठ नहीं बोलना मेरे से। हाँ, क्यों 50,000 आ रहा तुम्हारा कि नहीं? हाँ, हाँ बोल। अरे इशू इशू का तो रेट वही लेना है ना जो बैलेंस का रेट है। इशू का तो रेट वही लेना है जो बैलेंस का है। ये देखो ना, आंसर दिख रहा है कि नहीं? क्या गलती है?
है? कौन सा नहीं आया? अगर 9,500 तो रेट है ना तेरे पास 38। हेलो, 250 यूनिट, 250 यूनिट 38 के रेट से है ना, तो बस अब इशू ही तो हो रहा है 2 बार। पुराने वाले रेट से का फीको लगा रहा है कि वेटेड लगा रहा है? जो लास्ट बैलेंस है उसी रेट पे इशू होगा वेटेड में। हाँ, समझा दो उसको अच्छे से। और खेल लो पूल है? थोड़ा सा बस भूल गए थे कि कैसे करते हैं, बाकी याद था। ओके, कोई बात नहीं। हाँ, अब वापस से दूसरे वाले क्वेश्चन, मतलब पहले वाले, ब्रेक लिया था उससे अपन ने बस। ये करो पहले फोर्थ वाला। किसी ने ट्राई तो नहीं किया एक्सरसाइज का फर्स्ट वाला? करोगे तो भी नहीं बनेगा। अभी ये करो। चलो सुनो, फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया कब? 23 जून। तो अब ये ध्यान रखना है, अपने को स्टॉक कब का निकालना है? देखो लास्ट ईयर 30 जून। तो इन जनरल इसमें सीधा होगा, और पहले जो कर रहे थे इसमें उल्टा होगा। ठीक है, कि परचेज और करोगे तो क्या होगा? प्लस, और सेल्स की कॉस्ट निकाल करके माइनस। ठीक है, अच्छा अब कंसाइनमेंट वाला भूल गए होगे ना, तो वो याद दिला दूं। याद है कि अगर अपन ने गुड्स भेजे हैं काय के लिए? कंसाइनमेंट के लिए। तो वो गुड्स किसके हैं? अपने। जब तक कि क्या ना हो जाए, बिक ना जाए। और अपन जब फिजिकल काउंटिंग करते हैं तो उसमें नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वो किसके पास पड़े हुए हैं? कंसाइनी के पास। सुनो सुनो सुनो, फिजिकल वेरिफिकेशन वॉज डन ऑन 23 जून, और उस समय वैल्यू कितनी निकली बेटा? 48। तो स्टॉक एज ऑन 23 जून, हाँ अबे अभी पूरा करा रहा हूं ना, कर तो ले। ठीक है, चलो अब देखो, आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स एट कॉस्ट वर्थ ₹2,40,000 वर अनसोल्ड। क्या मतलब है? हाँ, लेकिन क्यों, कैसे, क्या? अपन ने कंसाइनी के पास रखवाए। ठीक है, उसमें से
2,40,000 के क्या है अनसोल्ड, तो वो अपने ही समझ में आ रहा है। ठीक है, क्या वो इसमें काउंट हुए होंगे? नहीं। तो हमारा स्टॉक है दूसरे के पास पड़ा हुआ है, इन्वेंट्री विद कंसाइनी कितनी? 2,40,000। ये क्लियर है क्या? हेलो, है ना? चलो अब तो ये डन हो गया, ये सिंपल था। अब परचेजेस को क्या करेंगे? ऐड। लेकिन सुनो, ठीक है, परचेजेस ऑफ 4 lakhs वर मेड, जिसमें से 1,60,000 के गुड्स डिलीवर कब हुए? 5 जुलाई। हाँ, देख के आया ना लेक्चर, तो फिर तो ये तारीख हुई ना। ठीक है, वेरी गुड। मैंने आपसे पहले प्लस भी कर, मेरे से पहले। ठीक है, सुनो सुनो सुनो, ठीक है, ये बात समझ में आई किसी को जो उसने बोली? रीड करो फिर से। परचेज ऑफ 4 lakhs वर मेड आउट ऑफ विच गुड्स वर्थ 1,60,000 वर डिलीवर्ड ऑन 5th of July। ये कब की परचेज दी है? गिनने के बाद या गिनने के पहले? पढ़ो क्वेश्चन। कब की परचेज है? गिनने के बाद की कि गिनने के पहले की? तुम यही तो समझ लो पहले। सुनो, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस बिटवीन 23rd June टू 30th June। कब का है ये? गिनने के बाद का। पहले तो यही तय कर लो, ठीक है। तो गिनना, उसके बाद परचेज हुई 4 लाख की, उसमें से 1,60 के मिले कब? 5 जुलाई। आपको कब के स्टॉक का पता लगाना है? 30 जून। लेकिन 30 जून का कौन सा स्टॉक? जो गोडाउन में था या जो हमारा था? जो हमारा था। क्या ये जो 1,60 5 जुलाई को आए, क्या ये 30 जून को हमारे थे? हाँ, भले ही रिसीव ना हुए हो, खरीद पहले ही लिए गए हैं तो हमारे हैं। क्या ये 1,60 4 लाख में शामिल है? तो 1,60 का कोई मतलब नहीं। 4 लाख की परचेज, इस 4 लाख की परचेज को क्या कर दिया जाएगा? क्योंकि हमको कब का स्टॉक चाहिए? 30 जून का। 23 जून को जब गिना, उसके बाद जो भी खरीदा अप टू 30 जून, उसको ऐड करेंगे। हेलो, क्लियर है कि नहीं? हेलो, अरे हेलो, ठीक है ना? तो ये भी हो गया। है ना? अब जो एडजस्टमेंट बचा है वो वैसा है जैसा अपन लोग पास्ट में कर चुके। देखो, मुझे बताओ सेल का क्या करना है अभी हमको? माइनस करना है सेल की कॉस्ट। हेलो, है ना? ठीक बात है। हाँ, क्योंकि 23 जून से 30 जून तक, 30 जून का स्टॉक निकालना है, 23 को गिना, तो जो बिकेगा 30 जून तक वो माइनस नहीं करोगे? हेलो, हाँ। तो सुनो ध्यान से, अब अपन ने सेल करी बेटा कितने की? सेल्स हुई है बेटा 13,60,000 की। लेकिन ये देखो, ये मैंने 13,60 में एक सेल है 1,20 की, जिसकी कॉस्ट कितनी है? 2,40। ये बात कहाँ लिखी हुई है? 4th पॉइंट में देख लो जरा, कोई दिक्कत है तो बताओ। ये समझ में आया कि नहीं आया? पहले तो ये बताओ।
फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है कि हम लोग नॉर्मली कॉस्ट प्लस 25% में बेचते हैं, हालांकि एक गुड्स लॉस में गए, वो गुड्स की कॉस्ट कितनी थी 240 और वो कितने में बेचे अपन ने 120। तो 1360 की सेल्स में 120 की सेल्स ऐसी शामिल है जो लॉस में बिका, बाकी सेल कितनी बची? हेलो, बाकी सेल कितनी बची? 13,60। अरे यार, हाँ 12,40,000। बोलो ये क्लियर है? ये है सेल की कॉस्ट, है ना, ये है कॉस्ट जो चले गए, इसको तो माइनस कर ही दे, 240 को माइनस कर देंगे अपन, है ना। और कौन से माइनस करेंगे, चलो देखते हैं। 1240 के जो गुड्स की सेल है उसमें से क्या बोल रहे, देखो उसमें 320 के ऐसे गुड्स शामिल है जो अपन ने कैसे भेजे, सेल ऑन अप्रूवल, है ना। यानी 1240 के दो पार्ट करते हैं, कि क्या क्या, 320 और 9,20,000, है ना। ये 320 के जो बेचे, नहीं, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, जिसका कोई जवाब नहीं आया वो गुड्स किसके होते हैं? अपने कौन है भाई? अपन सेलर। समझ आ रहा है? जिन गुड्स का कोई जवाब नहीं आता वो सेलर के होते हैं, जो वापस आ गए वो किसके होते हैं? सेलर। पूरे 320 के गुड्स किसके हैं? सेलर। यानी कि ये 160, हाफ ऑफ दीज गुड्स, इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमने कब गिने? 23 जून को। क्या 23 जून को ये पूरे गुड्स थे हमारे पास? नालायकों, क्या 23 जून को ये गुड्स थे हमारे पास? नालायकों, अगर हमने 23 जून के बाद बेचे हैं ये, तो 23 जून को तो थे कि नहीं थे? थे ना। उसके बाद बेचे, पर बिक गए क्या? नहीं। तो 30 जून को ये गुड्स जो 320 के हैं ये किसके हैं? सेलर के, ये हमारे ही। हाँ, बिके कहाँ है? बोला थोड़ी कि अप्रूवल आए, आ गए, बाकी आए नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि बिक गए, ऐसे ही है। कोई बात नहीं, कह लो थोड़ा आगे से। हाँ ठीक है ना, समझ में रहा है, क्योंकि कुछ दिया नहीं है उसका जवाब। ठीक है, फिर से सुनो, 1360 की जो सेल है उसमें 120 की तो लॉस वाली सेल है, वो अलग कर दो। बाकी की सेल में भी 360 की ऐसी सेल है जो सेल है ही नहीं। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 1360 में 320 की सेल कैसी है? जो है ही नहीं सेल। क्यों नहीं है भैया? क्यों नहीं है वो सेल? क्योंकि अप्रूवल आया नहीं और आधे तो वापस ही आ गए। तो क्यों ना मैं उसको अलग ही कर दूं सेल में से। और मैंने गिने थे कब? 23 जून। जब 23 जून को गिने थे तब तो ये थे, तो उसके बाद गए हैं, लेकिन उसका कोई कुछ हुआ नहीं, तो मतलब 30 जून को तो वो मेरे ही थे, और मैं इनको गिन चुका हूं 23 जून को, 23 जून को मैं गिन चुका हूं, और 30 जून को भी ये मेरे ही थे। तो मतलब इसका मुझे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं का, नहीं आया समझ इस 320 का। पहले ये सोच लो, अगर चले गए मेरे नहीं होते तो मैं माइनस कर देता। जैसे 240 जो 120 की सेल हुई उसमें 240 की गुड्स, ये चले गए, ये दूसरे के हो गए, इसलिए मैंने इसको माइनस कर दिया कि हाँ ये 30 जून को मेरा कोई अधिकार नहीं है इन गुड्स पर। ये 320 की जो सेल दिखा रहा है ये गए कहाँ? ये तो नहीं गए ना, तो ये तो मेरे ही हैं। 23 जून में से माइनस नहीं करना है मतलब मुझे, क्योंकि ये नहीं गए। बताओ फिर से। हाँ
48 लाख। हाँ उसमें थे क्योंकि उसके बाद बेचे ना। कब का ट्रांजैक्शन दिया है, सेल कब की दी हुई है? 23 से 30 के बीच, 23 से 30 के बीच। तो जब 23 को गिने थे तो ये गुड्स हमारे थे कि नहीं थे, गोडाउन में थे कि नहीं थे? ये गुड्स 30 तारीख को हमारे हैं कि नहीं है? हैं। क्या हम इनको काउंट कर चुके हैं? तो इनका क्या करूं? आराम से इत्मीनान से आइडेंटिफाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करते हैं, पहले सेल कर लेते हैं। देखो 9-20 के तो प्योर सेल्स है, ये गुड्स चले गए। हमने जब 23 को गिने तो कुछ गुड्स थे, उसमें से 9-20 के बिक गए। उसकी कॉस्ट निकालो। उसकी कॉस्ट कैसे निकालोगे? कॉस्ट प्लस 25% है तो 9-20 डिवाइडेड बाय 125 और परसेंट कितना है? 7,36,000। 7,36,000 माइनस कर दो, है ना, यानी ये दोनों माइनस होंगे तो कितना हो गया ये? 736, 240, 976, है ना। ये गए गुड्स, इसलिए अपन ने माइनस कर दिए क्योंकि अपने को कब के गुड्स निकालने हैं? 30 जून। ये 240 वाले गए और ये 736 वाले गए। वो जो 320 के हैं वो हमारे ही रहे, इसलिए मैं उसको माइनस नहीं कर रहा हूं। अगर वो भी किसी और के नाम कर देता तो मैं उसको माइनस कर देता। नहीं आया समझ में? बोलो 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 बोलो, फिर से बताओ। अरे हाँ या ना, कोई जवाब, कुछ रिएक्शन मुझे पता चले तो मैं बताऊं कि मुझे बताना है कि नहीं बताना। हाँ हाँ, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि आधे आ जरूर गए वापस, पर बाकी के आधे भी अप्रूवल का तो कुछ दिया नहीं है। समझ में आ रहा है? तो भी वो मेरे ही रहे गुड्स। मतलब मुझे गुड्स फिजिकली कहां पर है इससे मतलब नहीं है, बेसिकली किसी और के नाम पर हुए हैं या नहीं हुए, नहीं हुए, ठीक है, तो वो मेरे ही रहे। अप्रूव्ड लिखा होता तो मैं जितने अप्रूव्ड होते उतने मैं माइनस कर देता। इसकी निकालो वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? हम्म, प्लस 240 प्लस 4,00,000 लेस 4,464,000। हाँ वो जब 3,30,000 पर 3,20,000 के गुड्स। चलो एक बार फिर से बताता हूँ, एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन करते हैं। हेलो, सुनो ध्यान से बच्चों। सुनो ना, बातें मत करो बीच में। टफ क्वेश्चन है तो ध्यान भटकता है बेटा, टॉपिक बदलेगा तो फिर ध्यान नहीं लगा पाओगे। क्लियर है? मैं पूरा क्वेश्चन दोबारा बता रहा हूं ना, क्यों? कि समझ में नहीं आया। समझ में आने नहीं आने का एक और रीजन होता है कि ध्यान थोड़ा सा इधर उधर है। क्लियर है ना? तो इधर ध्यान दो, एक बार में पूरा समझ में आ जाए। किस किस को समझ में आ गया है पूरा? 100% समझ में आ गया किसको? किसी को नहीं आया तो फिर तो बातें बिल्कुल मत करो ना। आ रहा है समझ में? यही ध्यान लगाओ ना लाए। ठीक है, चलो सुनो। 23 जून को, है ना, स्टॉक की वैल्यू क्या रही? गिना 48 लाख। हमको चाहिए कब की वैल्यू? 30 जून की।
30 जून को जो स्टॉक मेरा है मुझे उसकी वैल्यू चाहिए। इस दौरान अगर कोई परचेज हुई होगी तो उसे मैं ऐड कर लूंगा क्योंकि वो 30 जून को होगा। कितना परचेज किया मैंने? 4 लाख। पर कुछ तो अभी आया नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ता है, मेरा तो है। आ रहा है समझ में? तो मैं ये 4 लाख क्या कर दूंगा, समझे? क्लियर है? अच्छा, फिर मैंने कुछ गुड्स क्या किए जो भेजे हुए थे कंसाइनमेंट में, उसमें से कुछ अनसोल्ड रहे। समझ आ रहा है? ठीक है, वो पहले ही भेज रखे हैं पर अभी इस दौरान क्या रहे वो अनसोल्ड, उनको भी मैं क्या कर दूंगा। ये 240 क्यों ऐड कर रहा हूं? क्योंकि ये क्लोजिंग में थे लेकिन दूसरी जगह पर थे। समझ में आ रहा है? कंसाइनमेंट वाले। इसमें कोई डाउट है तो बता दो बेटा, इसको फिर से समझाना है क्या? ये समझ गए ना कि ये गुड्स भी मेरे हैं, मैं काउंट नहीं कर पाया, और ये परचेज कर लिए तो ये 30 को मेरे हैं। क्लियर है? अब इस दौरान जो भी बिके गुड्स उनको मुझे माइनस करना है, जो सेल हुई वो मुझे क्या करता है, माइनस। ठीक है, और जो सेल नहीं हुए वो चुप है, उसका कुछ नहीं करना है। नहीं आया समझ में? क्योंकि तुमने गिने ना 48, इसमें काउंटिंग है। अब इसमें से जो बिक के चले गए या किसी और के हो गए वो माइनस कर दूं, और जो नहीं बिके वो उसका कुछ नहीं करूंगा क्योंकि वो तो है ही। 48 लाख में तो काउंटेड है ही ना। ठीक है, मैंने सेल करी, एक सेल करी मैंने 1.20 की, पर मुझे सेल वैल्यू थोड़ी चाहिए, मुझे क्या चाहिए, कॉस्ट वैल्यू। तो एक तो सेल वैल्यू क्या रही 240 कॉस्ट, क्या मैं इसको माइनस कर दूं? अबे 48 लाख कॉस्ट थी, इसमें से कितने चले गए, 240 चले गए ना, ये क्लोजिंग स्टॉक थोड़ी है, ये तो जितने गए उसकी बात कर रहे हैं ना अपन। इसमें से कितने गए 240, है ना। अब मेरी कितने की सेल बची, एक तो ये 240 की हो गई, एक सेल हुई मेरी 9.20, इसकी कॉस्ट कितनी थी 736, ये भी चले गए, ये भी माइनस कर दूं। हेलो, चले गए ना ये दोनों, कर दूं ना माइनस। एक और सेल करी मैंने 3.20, समझ रहा है? अब ये 3.20 की जो सेल करी ये अप्रूवल वाली थी, मतलब सेल हुए नहीं, सिर्फ अप्रूवल के लिए दिए थे, ये तो सेल है ही नहीं। अगर अप्रूव हो जाते तो सेल होते, समझ रहे? तो जब ये गए तब भी सेल नहीं थे, तो उसमें से आधे वापस आ गए और आधे कस्टमर के पास पड़े, पर ये दोनों के दोनों सेल की कैटेगरी में आ ही नहीं रहे। अगर ये सेल की कैटेगरी में आया नहीं रहे तो 30 जून को तो इन पर मेरा अधिकार है, और ये गुड्स में 48 लाख में गिन चुका हूं, तो ये माइनस नहीं होंगे। बेसिकली सेल्स की कॉस्ट में माइनस कर रहा हूं ना, पर ये माइनस नहीं होंगे क्योंकि ये तो मेरे ही हैं और 48 लाख में मैं गिन चुका हूं। मैं बेसिकली अभी क्या कर रहा हूं, सेल्स की कॉस्ट निकाल करके माइनस कर रहा हूं, पर जो गुड्स बिके ही नहीं, जो गुड्स बिके ही नहीं उनको माइनस नहीं करना चाहिए ना। क्लियर है? क्योंकि वो तो मेरे ही हैं 30 जून को, इसलिए उन 3.20 का मैंने कुछ भी नहीं किया, और मैंने माइनस कर दिया कितना, इन दोनों का टोटल कितना होता है 9,76,000 टोटल मैंने माइनस, कॉस्ट ऑफ सेल्स। नोट करो, नोट करो, फिर एक बार फिर से समझते हैं। अभी देखो मैंने इस तरीके से बताया, क्लियर है ये? हाँ, कोई नहीं, समझ जाओगे तो सारे तरीके तुम्हारे। हाँ, इसके अप्रूवल के लिए भेज देंगे। तुमसे मालूम होगा।
मेरा तो दिमाग पूरा कैलकुलेट कर लेता ना कि मैंने क्या मिस कर दिया, अरे ऐसा ऐसा। 3-20 कंसाइनमेंट बोल दिया ना तूने, फिर से बोल। गूगल के लिए भेजिए। हाँ अप्रूवल के लिए भेजना मतलब कस्टमर को भेजना डायरेक्टली, कि वो हाँ बोलेगा तब सेल होगी। तुम सेम तरीके से ट्रीट कर सकते हो उसको। कंसाइनमेंट के लिए भेजना मतलब अपने एजेंट को भेजना, जो कि फर्दर क्या कर सकता है, बेच सकता है। मेरी क्लास की मिस हुई है क्या बीच में? तो जो बकर बकर करता रहता है ना बीच बीच में, इसलिए थोड़ी मिस हो गई है ये वाली बात। मैं तेरे को रीजन बता रहा हूँ क्यों समझ रहा था। कल की क्लास नहीं सुनी थी डांस से, नहीं अगर रिकॉर्डिंग है ना। सर तो कंसाइनमेंट होता है, वो एजेंट को भेजते हैं, हाँ वो जो अप्रूवल होता है वो सीधा कस्टमर के पास जाता क्यों जबरदस्ती वो फ्लेक्स करना जबरदस्ती इससे नहीं बना। जबरदस्ती फ्लेक्स करना। हाँ तेरे को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ डिफरेंस? तो बोलना नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उसको दी और उसने आधी की गुड्स भिजवा दी, तो जब अपन गिनेंगे तो वो आधी गुड्स गिनेंगे, तो वो नहीं नहीं नहीं, अपन ने तो पूरे गिने, क्योंकि ये तो भेजे ही बाद में है ना। अपन तो 23 को गिन लिए थे, अपन तो भेजे ही 23 के बाद। अरे यार केस मत बना, अभी पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर ले। हाँ वो सही बोल रहा है तू, लेकिन अभी मत कर, दिक्कत में फंस जाएगा। यही तो सॉल्व हो नहीं रहा, तू और नई नई सिचुएशन और दे दे। अभी क्लियर हुआ कि नहीं? चुप है, अभी तो एक ही क्वेश्चन डिस्कस हुआ। जैसे कि छुट्टी, तू हेड डाउन कर ले, तेरे को कुछ नहीं बोली, तेरा बर्थडे है ना। है। ये जैसे 3-20 है, इसमें कॉस्ट निकालेंगे इसकी। हाँ तो नहीं नहीं, क्यों निकालना जब ये है ही नहीं सेम? तो इसकी कॉस्ट निकाल के करेगा क्या? इसकी कॉस्ट निकालेगा, बोलेगा ये देखो ये कॉस्ट है, ये नहीं करना इसका। अरे तो सेल ही का मत करना कुछ, जब तेरे को कुछ नहीं करना। तो अगर मान ले कि वो अपने को माइनस करना होता तो अपन उसकी कॉस्ट निकालते, और अभी इतनी देर से क्या करना जब तू बता रहा था मेरे को कि ऐसा ऐसा है। ये कुछ नहीं। हाँ वो जो बिल्कुल लिखा ना तो आपने समझा। कोई बात नहीं। चलो एक बार फिर से करें, ठीक है? यही वाला। ठीक है चलो देखो, कितने लोगों को समझ में आ गया ये वाला? बचे हैं ना अभी लोग? चलो ठीक है, सुन लो एक बार और सुन लो, ठीक है बेटा? ध्यान से सुनो, 4th क्वेश्चन, ठीक है? हमको क्वेश्चन में पता लगाना है कि 30th जून को कितना क्लोजिंग स्टॉक है। क्लियर है? हमने स्टॉक गिना कब? 23 जून को, जो कि निकला 48 लाख। अब अगर हमको 30th जून का हमको पता लगाना है, ठीक है, तो 23 से 30 के बीच में अगर कुछ परचेस किया गया तो उसे जोड़ लेंगे, और जो कुछ बेच दिया गया उसकी कॉस्ट निकालेंगे और उसे कर देंगे माइनस। तो हम कहां पर पहुंच जाएंगे बेटा? 30th जून के स्टॉक, जो कि हमारा मकसद है कैलकुलेट करना। समझ में आ रहा है? हमको ये यही वाली वैल्यू जो है वो कहां पर लिखनी है? बैलेंस शीट। ये क्लियर है? ठीक है ना? हमको 30 जून का स्टॉक चाहिए ताकि हम उसको बैलेंस शीट में लिख पाए, लेकिन हमने गिना कब? 23 जून को। समझ में आ रहा है? तो जब हमने क्वेश्चन पढ़ा तो हमको पता चला कि हमने 4 लाख के गुड्स खरीद लिए। तो अब अगर 4 लाख के गुड्स खरीद लिए, भले ही कुछ गुड्स आए बाद में, 5 जुलाई को आए, पर मैं ओनरशिप से काउंट कर रहा हूं।
क्योंकि क्वेश्चन मुझसे फिजिकल स्टॉक नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन मुझसे क्या पूछ रहा है, ओनरशिप। तो भले वो बाद में आए 160 के, लेकिन पूरे 4 लाख तो मैंने खरीदे 23 के बाद खरीदे, तो 30 को वो 4 लाख के गुड्स मेरे हैं और इस 48 लाख में काउंट नहीं हो पाए, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उनको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये 30 जून को ये स्टॉक मेरा था, कौन सा, 4 लाख का, और ये 48 लाख में शामिल नहीं। समझ में आ रही है बात? देखो मैंने अगर कुछ भी गुड्स बेचे हैं 23 से 30 जून के बीच, तो वो मुझे क्या करने पड़ेंगे बेटा, माइनस। क्यों माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं तो 30 जून का स्टॉक निकाल रहा हूं, 30 जून को मेरा कितना है। अगर इस 48 लाख में से कुछ गुड्स मैं बेच दूंगा 23 से 30 जून के बीच में, तो वो गुड्स तो मेरे नहीं है। आ रहा है समझ में? क्लियर है? तो जो मैं बेच चुका हूं उसको मैं क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा, क्योंकि 30 जून को वो मेरा स्टॉक नहीं है, तो वो मेरी बैलेंस शीट में नहीं दिखना चाहिए। ठीक है ना? तो इन लोगों ने बोला कि भैया तुमने 13,20,000 की सेल करी, 13,60,000 की सेल करी, पर उसमें से 360 की जो सेल है वो तो सेल है ही नहीं। देखो अगर जब भी मैं अप्रूवल पे गुड्स सेल करता हूं, तो जब तक उसका अप्रूवल नहीं मिल जाता तब तक वो सेल नहीं होती। गुड्स की फिजिकल पोजीशन कहां पर, कहीं पर भी हो, चाहे वो मेरे पास पड़े चाहे वो कस्टमर के पास पड़े, हैं तो वो मेरे। मतलब एक्चुअली में जो 13,60,000 की सेल है उसमें से 320 की सेल तो सेल ही नहीं है, यानी बेसिकली सिर्फ 10,40,000 की सेल। मुझे बोला गया कि मैं सेल पर कमाता हूं 25%, मतलब बेसिकली 25% ऑन कॉस्ट, या इसको कह सकते हो 20% ऑन सेल्स। तो मैं सेल्स पर कितना कमाता हूं, 20%, या कॉस्ट पर कमाता हूं 25%। ये जो वैल्यू है ये सेल वैल्यू है कि कॉस्ट वैल्यू है, सेल वैल्यू। यानी 48 लाख में से कुछ गुड्स मेरे किसी दूसरे के नाम पे हो चुके हैं, पर इसके 2 पार्ट है। एक है 1/20 की सेल जिसकी कॉस्ट कितनी है, 240, और एक है 9/20 की सेल जिसकी कॉस्ट कितनी है, वो इस 20% ऑफ सेल से निकाल लोगे तो 920 माइनस 20%, तो आ गया कितना, 7,36,000। ये वो गुड्स हैं 240 और 736 के जो अपन इस 48 लाख में से बेच चुके हैं अप टू 30 जून। तो इस 48 लाख में से मैं माइनस कर दूंगा बेटा कितना, 240 और 736, मतलब कि 9,76,000। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस, और ये जो खरीदे हैं इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो अगर मैं इसको करूं तो कितना आता है बेटा, 4464,000, जो कि मेरा आंसर। बोलो अभी कितने लोगों को क्लियर है टोटल? अभी नहीं हुआ क्लियर? हाथ उठाओ ना बेटा, सब लोग हाथ उठाए हुए। नहीं क्लियर हुआ तो मत उठाओ। हो गया क्लियर? कोई बचा है क्या? एकता हो गया तेरा? हो गया ना? हाँ नहीं हुआ है क्लियर? अलग है और 120 की अलग। 240 की कॉस्ट का 120 पे बेचा था मैंने, लिखा है ना क्वेश्चन, अपने मन थोड़ी बोल रहा। नहीं, वो वैल्यू के लिए, बेचने के लिए तो लॉस पे बेच सकता हूं ना मैं। सुनो, 2 चीजें कंफ्यूज मत करो। देखो, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, ये बात इंटैक्ट। तो अगर मेरे पास क्लोजिंग में बची होती है इन्वेंट्री तो उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, एनआरवी तो मैं उस पर वैल्यू करता। पर यहां भी बात चल रही है कि 48 में से कितने के बेच दिए, तो 30 जून को कितने बचे। अब वो बोल रहा मैंने एक 1/20 के बेचे जिसकी कॉस्ट थी 240, तो मैं तो अभी क्लोजिंग स्टॉक तक पहुंच रहा हूं ना, उसके वैल्यूएशन पे ये प्रिंसिपल लगता है। पर मैंने 1/20 के बेचे तो मैं 48 में से कितना माइनस करूं।
जब मैंने 48 गिना था तो मैंने उसको 1.20 गिना था कि 2.40 गिना? नहीं आया समझ। इसलिए मुझे उसमें से कितना माइनस करना पड़ेगा? 2.40, क्योंकि इसमें से एक स्टॉक मैंने कम वैल्यू पे बेच दिया, लेकिन उसका वैल्यूएशन मैंने कॉस्ट पे ही किया होगा ना। बोलो क्लियर है? पक्का? हाँ माही, नहीं हो गया तेरा क्लियर? हाँ परी, पक्का क्लियर है? पक्का? ठीक है चलो, तो अब अपन लोग करते हैं फर्स्ट वाले। हाँ अब बेटा ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों? कोई बता सकता है इस क्वेश्चन को पढ़ के क्या डिफरेंट है इसमें? बताओ। अगर कोई आइडेंटिफाई कर पाए तो उसको ये इरेजर इनाम विच है। घर जाना है? नहीं, अरे डिसाइड कर ले पहले तो। तेरी अकेले की कर सकता हूं मैं, बता। नहीं, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। हाँ चुप है। इसने तो अपना बर्थडे पूरी छुट्टी ली थी शायद, है आई नहीं थी ना? अच्छा ओ हाँ क्या? तुम ना पहले 2-3 शब्द बोलती हो तेज, सर इसमें एक्चुअल, फिर बाद में बोलेंगे तो बोले कि सही बताया तुमने। इसमें एक्चुअल स्टॉक दिया है तो उसके बाद याद नहीं आ रहा है, कहाँ से याद करना है? यही सामने क्वेश्चन है और बताना है इसमें क्या यूनिक है। याद नहीं आ रहा मतलब तो कहीं से याद करके बोल रही है। हाँ ये ले, ये ले, एवरीबॉडी नहीं चाहिए, यहाँ रख के ले लेना काम। सुनो ध्यान से, इस क्वेश्चन में फिजिकल स्टॉक निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे पिछले क्वेश्चन में अपन लोगों ने 5 जुलाई वाले स्टॉक को अपने स्टॉक में काउंट किया था क्योंकि वो अपना था, भले ही फिजिकल ना हो। यहां पर बोल रहा है 30 जून को फैक्ट्री में कितना था वो बताओ बस। हाँ मतलब वो नहीं काउंट करेगा, फैक्ट्री में कितना था फिजिकल स्टॉक वो निकालना है। अरे वो उसको याद नहीं आ रहा था ना, उसको याद आ गया, पहले कर चुकी है ना वो, इसलिए है तो उसमें याद कैसे करती है। हाँ नहीं आया समझ। चलो अब पढ़ो इसको पूरा। क्या हुआ? मतलब फालतू ही बातें कर रहे हो ना? ठीक है ठीक, हाँ पढ़ो पढ़ो कि लॉ पढ़ लेंगे। टेस्ट है ना, टेस्ट तो 2 बजे से है ना, 2 बजे तक तो क्लास है ना। ये क्वेश्चन और कर लेते हैं क्योंकि इसके बाद एक और बचेगा।
इन्वेंट्री का हर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंक्लूडिंग दिस। इसके आज तक मॉड्यूल के ही क्वेश्चन आए, वही चेंज कर करके। अरे समझ, तो अगर और क्वेश्चन करने तो मेरे पास है, बट उसका कोई यूज निकलता नहीं है, आज तक तो नहीं हुआ मतलब। ठीक है, हाँ समझ गया। चलिए, तो हमने स्टॉक गिना बेटा कब? 9 अप्रैल को। अच्छा पढ़ रहे पढ़। क्या? 33.33% ऑन कॉस्ट, मतलब 25% ऑन सेल्स। थर्टी थ्री 1/3 मतलब 33.33% ऑन कॉस्ट। माइनस तो नहीं लग रहा था मुझे। वन थर्ड ऑन कॉस्ट, 1/4 ऑफ सेल्स। देखो ये वाला थोड़ा सा ज्यादा कठिन है, सुनो ध्यान से, मैं बता देता हूं। देखो हमने कब गिने? 9 अप्रैल को गिना। 9 अप्रैल को जब गिना तो कितना निकला स्टॉक? 2.5 लाख, है ना? अब बेटा क्या बोल रहा है? अब सबसे पहले तो ये जो पैराग्राफ है ये बता रहा है हमारी पॉलिसी, जिससे कि हम इस बात का अंदाजा लगा पाए कि गुड्स कब जाते कब नहीं जाते, ऐसा। ठीक है ना? तो इट वॉज फाउंड, क्या हुआ? घर जाना है? इतना इतना बुरा तो नहीं पढ़ा तो कि जोर नहीं लग रहा है। हेड डाउन कर ले, ठीक है? हमेशा टॉर्चर कर रहा, ठीक है? It was found that the sales are entered in the sales book on the same day of dispatch. मतलब जिस दिन सेल की एंट्री होती है उसी दिन गुड्स जाते हैं। सेल की ऐसी पॉलिसी, समझे? जिस दिन बिलिंग होती है सेल्स में, है ना, मतलब सेल्स आर एंटर्ड इन द सेल्स बुक, एंट्री उस दिन होती है, एंट्री बुक्स में उस दिन होती है जिस दिन गुड्स जाते हैं। ये सेल्स की पॉलिसी हुई। ये क्लियर है? सेल रिटर्न इनवर्ड इन द सेल रिटर्न बुक एज द गुड्स आर रिसीव्ड। सेल रिटर्न की एंट्री तब होती है जब गुड्स फिजिकली आते हैं, यानी गुड्स का फिजिकल मूवमेंट और एंट्री कोइंसाइड होती है सेल्स के केस में। जब एंट्री होगी उसी समय गुड्स जा रहे हैं, जब एंट्री होगी तभी गुड्स आ रहे हैं, वो सेल्स, सेल रिटर्न है ना। परचेज की क्या पॉलिसी है? देखो बेटा, परचेज आर एंटर्ड इन द परचेज बुक वंस द इनवॉइसेस आर रिसीव्ड। यानी ये डिफरेंट है। जिस दिन बिल मिलता है उस दिन हम बुक्स में एंट्री करते हैं,
इसका मतलब हो सकता है कि एक्चुअल गुड्स उस दिन रिसीव ना हो। हमसे बोल रहा है क्वेश्चन में कि फिजिकल स्टॉक निकालो, कब का? 31 मार्च का। और पॉलिसी बताइए कि सेल तो एंट्री के साथ ही आता जाता है, पर परचेज एंट्री के साथ नहीं जाता, वो बिल के साथ रहता है। मतलब परचेज की एंट्री तब होती है जब बिल आता है। तो गुड्स किसी और डेट पे भी आ सकते हैं। नहीं आया समझ में? ऐसा हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या? चलो अब देखो, अब कह रहे हैं 31 मार्च से 9 अप्रैल के बीच में सेल्स डे बुक में कितना आ रहा है? 17,200। अब इससे जब अपन ने ये पढ़ा कि 31 मार्च से इसके बीच में सेल्स डे बुक में कितना लगा था? 17,200। सेल्स क्या करनी होती है? ऐड इसमें, है ना, कॉस्ट निकाल के। सेल्स कितनी वैल्यू है? 17,200। बेटा ये 17,200 के एक्चुअल मूवमेंट है गुड्स का, क्योंकि अब भी ऊपर में पॉलिसी पड़ी ना कि सेल तो एंट्री के साथ ही फिजिकल मूवमेंट चलता है। तो मतलब कि ये 17,200 का क्या हुआ होगा? ये बिक गया होगा तो गुड्स चले गए। हाँ, मतलब इसकी जो एंट्री है 17,200 की है, इसका मतलब 17,200 के गुड्स भी गए। कॉस्ट हाँ तो अभी निकालते हैं ना अपन, इसलिए तो 2.5 लाख के नीचे नहीं लिखा ना। ठीक है, ये समझे कि नहीं समझे? ठीक है, अब परचेज जो है इस दौरान की वो 1,200 थी, है, लेकिन पहुंचे नहीं, गुड्स से बिल 500 रुपए के गुड्स अभी मिले नहीं। तो परचेज को क्या करते हैं बेटा अपन? माइनस। कितना माइनस करें? क्यों? ध्यान से सुनो, जब गिने तो कितने थे? 2.5 लाख। 9 को हमको 1 से 9 के बीच में जो भी इसमें एडेड है वो माइनस करना है। कितना एडेड है? अरे सुनो ध्यान से, ठीक है, जब हमने फिजिकली गिने गुड्स तो कितने के निकले? 2.5 लाख के। क्या उसमें ये 1,200 के गुड्स गिन लिए होंगे कि नहीं गिने होंगे? क्यों? बाद में कब? किसकी बाद में? 31 के बाद ही तो गिन रहे हैं ना, 9 तारीख को। 9 तारीख को गिन रहे हैं। 9 तारीख को गिने कितने निकले? 2.5 लाख। तो जो 31 के बाद खरीदे, समझ रहा, वो इसमें शामिल होंगे 2.5 लाख के कि नहीं? दोनों आंसर सही है, दोनों आंसर सही है। 700 के हैं, 500 के नहीं है। देखो सुनो, साफ लिखा हुआ है कि 500 के गुड्स तब तक रिसीव नहीं हुए जब तक मैंने स्टॉक गिन लिया। इसका मतलब जब मैंने स्टॉक गिना तो 500 तो नहीं ही गिना ना, 700 गिन लिए, तो वो मैं माइनस करूं, क्योंकि मुझे तो तब पहुंचना है 31st ऑफ मार्च। जब मैंने 2.5 लाख के गिने तो उसमें 500 के नहीं गिने, ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ, और 700 के गिन लिए तो वो मुझे अलग करने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे कहां पहुंचना है? 31st ऑफ मार्च। तो परचेज कितनी माइनस कर दूं मैं? 700। सोच लो आराम से एक बार, तो डाउट होते। 700 होगा ना, क्योंकि 700 जोड़ लिया था मैंने 2.5 लाख। हेलो, 500 तो जोड़ा ही नहीं ना, 500 तो गिना ही नहीं ना, और गिनना भी नहीं था, 30 को था भी नहीं, और हमने जब 2.5 लाख गिना तब उसमें भी नहीं गिना, तो क्या करना उसका 500 का? नहीं समझे? अरे तो
सुनो ध्यान से, क्या मैंने 500 गिने हैं 2.5 लाख में? क्या 31 मार्च के लिए उसको गिनना था? तो 31 मार्च को थे कि नहीं थे? नहीं थे तो नहीं गिनना है ना, क्योंकि फिजिकल स्टॉक का पता लगा रहे हैं। 9 अप्रैल को गिना है कि नहीं गिना है 500? कहाँ गिना? लिखा है ना नहीं मिला, ये लिखा ना नहीं मिला, ये लिखा ना 500 वॉज नॉट रिसीव्ड अंटिल आफ्टर द स्टॉक वॉज टेकन। हेलो, अरे नहीं, अरे नहीं, सुनो मेरी बात सुनो, मैं पूरा समझाऊंगा बेटा, लेकिन पहले मेरे सवाल का तो जवाब दो। क्या 500 31 मार्च को था? नहीं था, तो मतलब नहीं गिनना था। जब मैंने 9 को गिना तो गिना क्या 500 को? तो फिर इसका क्या करूंगा? छोड़ देता हूं, कुछ नहीं करेंगे, है ना। अब बात करते हैं 700 की। क्या 731 को था? अरे ठीक है ना, नहीं पता। तो 731 को था कि नहीं था? नहीं था, क्योंकि खरीदा ही बाद में। ठीक है, क्या 9 को गिनना तो गिना, तो मतलब माइनस करना पड़ेगा ना। समझ में आ गया? चलो, हाँ। अब बेटा बाकी लोग सुनो, है ना। गुड्स इनवॉइस्ड, अब ये दूसरे हैं, ध्यान से सुनना बेटा, ये मार्च के इनवॉइस्ड गुड्स हैं, है ना। बट गुड्स रिसीव्ड ओनली ऑन 4th of April। गुड्स की इनवॉइसिंग कब हुई? मिले कब? 4 अप्रैल। कितने? 1000 के। ठीक है, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट क्या करना है कुछ इसके लिए? इस 1000 के लिए करना है कुछ? नहीं, क्योंकि वो 1000 वो रेट किसके लिए? सेल्स के लिए, तो परचेज है। हेलो, सुनो तो, क्या 9 को गिने तो गिन पाए इसको? क्या 31 को थे ये? तो मुझे अगर 31 का फिजिकल पता करना है तो इसको माइनस करना पड़ेगा। 9 को गिन लिए ना, तो 1000 माइनस। नहीं समझे? ये 1000 के गुड्स क्या 31 को थे? 31 को थे कि नहीं थे? 9 को जब गिना तो गिन गया इनको कि नहीं? मुझे कब का स्टॉक चाहिए? 31 को जो फिजिकल था क्या ये? नहीं, 9 को गिन लिया, माइनस करते। क्लियर है ना। अब बची सेल, सेल की कॉस्ट निकालो। 33% कॉस्ट मतलब 25% ऑन वो 17,200 माइनस 25%, कितना हो गया? 12,900। 12,900 इसमें क्या कर दूं मैं? ऐड, वैल्यू निकालो कितनी आई? 2.5 लाख प्लस 12,900 माइनस 700 माइनस 1,000, 261, 200 इज योर। फिर से करेंगे, पहले एक बार कर लो, खुद से देख लो इसको, इस वाले को पूरा देख लो, फिर एक बार फिर से करेंगे। वन, फिर से क्या? हाँ हाँ, नहीं नहीं,
उसको परचेज से लेने देने का मामला नहीं है, क्योंकि ये तो अलग परचेज है ना, वो अलग परचेज है। वो है 31 मार्च से 9 अप्रैल के बीच की परचेज, ये मार्च की परचेज। ठीक है, अब मेन बात ये कि ये 1,000 रुपए के गुड्स जो है ये मुझे इंक्लूड करने हैं कि नहीं करने। मुझे अगर 31 का फिजिकल स्टॉक चाहिए तो इसको मैं नहीं इंक्लूड करूंगा, क्योंकि ये रिसीव कब हुए, 4 अप्रैल। ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बताओ। पूरा आ गया? हाँ बच्चों, बोलो, है क्लियर? बोलो बोलो, क्लियर है क्या? बताओ बताओ, तो फिर से कर लें एक बार। कितने लोगों को पूरा समझ में आ गया है? ओके। वो बॉक्स वाले करते हाँ बॉक्स वाले हाँ, टाइमलाइन वाले करते बॉक्स वाले तरीके से। अच्छा, सुनो बेटा, नौ अप्रैल को मैंने स्टॉक गिना, कितने का निकला? 2.5 लाख। मुझे कब का चाहिए? 31 मार्च। तो इस दौरान जो सेल्स हुई है उसका क्या करो, उसकी कॉस्ट निकाल के ऐड कर देता हूं। कितनी हुई है सेल्स? 17,200। उसकी कॉस्ट कितनी है? 12,900। 12,900 क्या कर दूं? ऐड। सेल के साथ प्रॉब्लम क्यों नहीं है? क्योंकि जिस दिन एंट्री होती है उसी दिन गुड्स का मूवमेंट भी होता है। मुझे ये पता लगाना है कि 31 को फिजिकल स्टॉक जो है वो कितना था। तो सेल में मैं एंट्री के बेसिस पे भी चल सकता हूं। तो 2.5 लाख प्लस 12,900, ये सेल का हो गया। अब अपन करते हैं परचेज का। कह रहे एक गुड्स यहां खरीदे थे अपन ने, मार्च में परचेज हुई थी। जो गुड्स रिसीव कब हुए? यहां 1,000 के। जब 1,000 के मुझे 4 तारीख को रिसीव हुए तो वो इसमें गिन लिए होंगे मैंने कि नहीं गिन लिए होंगे? गिन लिए। पर अगर मुझे 31 का फिजिकल स्टॉक चाहिए तो मुझे इस 1,000 को नहीं गिनना है। नहीं गिनना है तो मतलब क्या करना है? माइनस। अगर ये वो सिर्फ टोटल जो है कुछ हाँ हाँ हाँ, लेकिन अभी मत करना इफ बट। हाँ, तो इसका कुछ नहीं होता। ठीक है, लेकिन अभी फिजिकल स्टॉक में पता लगाना है। ठीक है, ये क्लियर है? इस क्वेश्चन में हमको फिजिकल स्टॉक का पता लगाना है। मैं सारा कैलकुलेशन किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के कर रहा हूँ? 31 को थे कि नहीं थे, बस। मुझे कोई मतलब नहीं है कि मेरे गुड्स थे कि नहीं थे। हाँ, अभी मत करो, अभी मत करो। समझ में आ रहा है? ठीक है, उसका कुछ नहीं करते। क्लियर है? क्योंकि वो ऑलरेडी एडेड था उसमें, लेकिन अभी ऑलरेडी इश्यूज है ना। ठीक है, सिचुएशन क्रिएट करने वाले डाउट हमेशा कभी भी क्वेश्चन खत्म होने के बाद हो। ठीक है, चलो 2.5 लाख के गिने, ये 12,900 ऐड कर दिया। हेलो, और ये 1,000 माइनस कर दिया। क्यों माइनस किया? क्योंकि 31 को फिजिकली था नहीं, 9 को गिन लिया। मुझे चाहिए 31 का, तो मुझे माइनस करना। इसके अलावा एक और परचेज बची, कौन सी? 1,200 वाली। ठीक है ना, ध्यान से सुनना। इस दौरान मैंने 1,200 रुपए की परचेज करी, जिसमें से 700 के तो यहां रिसीव हो गए, 500 के इसके बाद रिसीव हुए। ये बात समझ में आई कि नहीं आई?
1200 की जो परचेज करी, ठीक है, उसमें से 500 के गुड्स 9 अप्रैल के बाद रिसीव हुए और 700 के इसी समय हो गए। 500 का तो कोई काम ही नहीं, और 700 को क्या करूंगा, माइनस, क्योंकि मुझे 31 का फिजिकल स्टॉक चाहिए। क्लियर है? निष्ठा क्या हो गया, मोबाइल चलाती रहती है ना रात को। ठीक है, ये क्लियर है कि नहीं ये बताओ, पक्का? ठीक है, चलो तो फिर टेस्ट दे लो अभी, है ना। बाकी इसके कितने बच्चे थे ऑप्शन, एक और बचा। अच्छा, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ कर लिया ना अपने, थर्ड बचा हुआ है, वो एक और करना है।